तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें एक आतंकी हुर्रियत के नेता का बेटा बताया जा रहा है। इस एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हो गया। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल गया है। पिछले 24 घंटों में ये तूफान अति भीषण चक्रवाती तूफान की क्षमता में आ गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही कोलकाता, हुगली, हावड़ा, साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर जिलों में तूफान से भारी नुकसान की आशंका जताई गई। कैबिनेट सचिव ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में चक्रवात से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा की। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 41 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। जगन्नाथपुरी में चल रही तेज हवाएं जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे ध्वज को उड़ा ले गई। रविवार देर रात एम्फन ने बेहद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान का रूप लेना शुरू किया था। सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी बात की और तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव अजय भल्ला ने प्रवासी मजदूरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के मुताबिक स्पेशल ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, लेकिन मजदूरों को भेजने वाले राज्यों को रेलवे से संपर्क करना होगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1,01,139 लोग इस जानलेवा वायरस से पीड़ित हैं। भारत में कोरोना वायरस से 3,163 लोगों की मौत हुई, जबकि अब तक 39,174 लोग कोरोना बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,970 नए केस सामने आए, जबकि 134 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में इसके संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 35,058 हो गया है। राज्य में सबसे ज्यादा 1,249 लोगों की मौत हुई, 8,437 लोग ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 12 घंटे में कोरोना के 122 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 5,629 पहुंच गई है। अब तक 139 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिका की एक दवा कंपनी ने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कर शुरुआती नतीजों को सकारात्मक बताया। जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। लैब टेक्नीशियन की हड़ताल खत्म हुई। एसीएस रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में सुलह हुई, जिसके बाद फैसला हुआ निलंबित लैब टेक्नीशियन को बहाल किया जाएगा। कल से 3,000 लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर थे। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने फरवरी में ही कोरोना को लेकर आगाह कर दिया था, लेकिन कोरोना की लड़ाई में केंद्र विफल रहा। पांडे ने कहा कि केंद्र के पैकेज से राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस के नेता मजदूरों का दर्द बांट रहे हैं, ये राजनीति का वक्त नहीं है। वहीं उन्होंने कहा आत्मनिर्भर अभियान से गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही इस अभियान पर सवाल उठाने वालों पर विश्वेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि आत्मनिर्भर अभियान को विफल करने की साजिश गंदी राजनीति है। उनकी जमकर तारीफ की। गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के एक ट्वीट से जयपुर में सियासी हलचल तेज हो गई। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का खुलकर समर्थन किया। एसीएस हेल्थ रोहित कुमार सिंह ने दावा किया है कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, लेकिन इसमें अधिकांश वैसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। एसीएस ने कहा कि इस समय राजस्थान में कोरोना से मृत्यु दर के मामलों में कमी आ रही है। ये देश में सबसे कम और राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूट के साथ कुछ पाबंदी रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। कहीं भी 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। राजस्थान में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत दे दी गई है। छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा और बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रहेंगे। बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदार सामान नहीं देंगे। जयपुर में भी लॉकडाउन 4 के बाद मिली कुछ रियायतों का असर दिखने लगा है। पिंक सिटी में चारदीवारी को छोड़कर सभी बाजार खुल गए। दौसा के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। कर्फ्यूग्रस्त इलाके के नई मंडी रोड और लालसोट रोड की दुकानें खोली जा रही हैं। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है।
बीकानेर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया। दूसरी ओर मार्केट में दुकानें खुलने के साथ ही बाजारों में भीड़ और चहल पहल बढ़ गई। हालांकि बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लापरवाह दिखे। अब डूंगरपुर एक नया कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज की मेडिकल रिपोर्ट में कुल 48 नए कोरोना केस सामने आए। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 172 तक जा पहुंचा है। जैसलमेर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहां 12 नए मरीज मिले हैं, जिन्हें माहेश्वरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सभी का इलाज जारी है। जालौर में कोरोना संक्रमण के 23 नए केस सामने आए, जिससे जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 95 हो गई है। कोटा में 3 और रोगी सामने आए, जिसके साथ ही यहां कुल संख्या 331 हो गई है। कोटा में अब तक 15,210 सैंपल की जांच हो चुकी है। उदयपुर में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 411 तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी छूट को निरस्त कर दिया गया। प्रतापगढ़ में आज 2 संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। संक्रमित में एक 11 साल का बच्चा भी शामिल है। पाली में आज 69 नए पॉजिटिव केस आने से शहर में हड़कंप मच गया, जिससे अब आंकड़ा कुल 201 तक पहुंचा। 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। बांसवाड़ा में अन्य राज्यों से लौट रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। देर रात गुजरात वापस से आए राजस्थान के कई जिलों के श्रमिकों को वाहनों से मोना डूंगर चेकपोस्ट पर छोड़ा गया। सादुलपुर के वार्ड नंबर 11 में पहला कोरोना पॉजिटिव सामने आया। आसपास के इलाके को पूरी तरह सील कर कर्फ्यू लगा दिया गया। झालावाड़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50 पर पहुंचा। ऐसे में पुलिस लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के तहत पुलिस ने 28 बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने 130 बाइक चालकों के चालान काटे। लॉकडाउन के चौथे चरण में अजमेर में कई जगह कार्य शुरू हो गए हैं, जिसके चलते अब कचहरी रोड पर एलिवेटेड रोड का कार्य भी कल से शुरू कर दिया गया। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। एयर इंडिया के विशेष विमान से यूनाइटेड किंगडम से बिहार झारखंड के 41 लोगों को गया एयरपोर्ट लाया गया। झारखंड के 13 यात्रियों को 2 बसों से रांची और हजारीबाग भेजा गया। वहीं बिहार के 28 लोगों को बोधगया के पेइंग क्वारंटीन सेंटर शिफ्ट किया गया। बिहार के पूर्णिया में क्वारंटीन सेंटर पर जमकर हंगामा और मारपीट हुई। क्वारंटीन सेंटर पर जगह कम होने की वजह से हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बिहार में नासमझी के कारण बड़े आफत को निमंत्रण दिया जा रहा है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां, जानवर की तरह बसों में ठूसे गए यात्री। प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला जारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 2000 मजदूर पहुंचे समस्तीपुर, बस से भेजे गए घर। भोजपुर में प्रवासी मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत। महाराष्ट्र के पुणे से साथियों के साथ लौटा था गांव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची, प्रवासी मजदूरों को सड़क से हटाया गया। मधुबनी के मधवापुर प्रखंड स्थित साहर घाट के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने अन्य का अपमान किया। परोसी हुई थाली को पैर मारकर गिराया। सोशल मीडिया में तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। जिले में 72 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2637 तक पहुंच गई है। सागर में कोरोना के 16 और नए कोरोना मरीज मिलने के साथ ही परेशानी बढ़ गई है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 हुई। अब तक 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुरैना में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। जिले में 4 नए केस सामने आए। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री अहमदाबाद से बताई गई है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान मछली बेचने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भोई मोहल्ला से 1 टन 30 किलो मछली जब्त। मछली को नष्ट किया गया। जबलपुर के प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में भीषण आग लगी। मंदिर परिसर की 16 से ज्यादा प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानें जलकर राख हो गई। मंदसौर में अवैध शराब से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। प्याज के बीच छिपाकर ले जा रहे थे शराब। मौके से ट्रैक्टर का ड्राइवर और क्लीनर फरार।
लॉकडाउन 4 में जगदलपुर जिला प्रशासन ने कुछ और सेवाओं में छूट दी। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन काफी सख्ती दिखा रहा है। पुलिस को डिजिटल करने की दिशा में दुर्ग पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। 1950 से जारी रजिस्टर में लिखे जाने वाले रोजनामचा अब कंप्यूटर में दर्ज हो रहे हैं। भरतपुर आरबीएम अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं देकर मरीजों के इलाज में जुटे 2 चिकित्साकर्मी कर्मवीरों को सम्मानित किया गया। दौसा में जगन्नाथ पेट्रोल पंप पर सेल्समैन और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। ये विवाद डीजल भरवाकर पैसे नहीं देने को लेकर हुआ। लाइन मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से फोन पर पूरे मामले की जानकारी जुटाई। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मोहनगढ़ थाने के बाहर बवाल काटा और बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी। वहीं मामला बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। खबरों के मुताबिक मोहनगढ़ में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया था। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई। नागौर में ट्रक से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टायर फटने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आ गई, जिससे हादसा हुआ। मृतक की पहचान डेगाना के पालियास गांव निवासी पुरखाराम के रूप में हुई है, जो अजमेर से अपने गांव जा रहा था। हादसा थावला गांव के पास हुआ। अलवर में कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों का स्वागत कर रहे हैं। हौसला अफजाई से खिले पुलिसकर्मियों के चेहरे। जयपुर में भी कोरोना योद्धाओं का अलग अंदाज में स्वागत। जनता की सेवा में समर्पित मेडिकल कर्मी, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, पुलिसकर्मी, निर्भया टीम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। भागलपुर के नवगछिया में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बस और ट्रक की टक्कर हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल भी हैं, जिन्हें नवगछिया अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा हो गया। यहां भिंड रोड पर ट्रक और ट्रॉले में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भीषण सड़क हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में 4 लेन पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई और पुलिस जांच में जुट गई है। जयपुर के विवाहिता की हत्या के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। जयपुर के अमरसर में सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची अमरसर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बाड़मेर के महिला थाने में पहुंची एक विवाहिता ने शिकायत दर्ज कराई कि एक व्यक्ति ने उसकी तस्वीर को क्रॉप कर उसे अश्लील बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारा में पुलिस ने गुटखा के गोदाम में छापा मारा और भारी मात्रा में गुटखा बरामद कर एक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गोविंद गुर्जर निवासी बटावदा को गिरफ्तार किया। हालांकि जिस गोदाम में छापा मारा गया वो एक नामचीन व्यापारी का है। टोंक की अवसर मंडल कॉलोनी में एक हादसा होते होते चल गया, जहां सीवरेज लाइन की सफाई के लिए खोदे गए गड्ढे में एक स्कूटी सवार जा गिरा, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और शख्स को बाहर निकाला गया। दौसा में एक बेटे ने मां को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। घटना के बाद 50% तक झुलस गई पीड़िता मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू में सैली मेमोरियल सेवा संस्थान की मदद से सुल्ताना मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को उनके गृह प्रदेश आसाम के लिए रवाना किया गया। सेवा संस्थान की ओर से इन बच्चों को रास्ते में खाने के लिए भोजन के पैकेट्स और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिए गए। कोटा में पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू की। दौसा में जगन्नाथ पेट्रोल पंप पर सेल्समैन और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। ये विवाद डीजल भरवाकर पैसे नहीं देने को लेकर हुआ। लाइव मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद। पेट्रोल पंप पर विवाद से आसपास के इलाके में आक्रोश व्याप्त है। सूचना पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बीती रात पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से फोन पर पूरे मामले की जांच करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
जैसलमेर के मोहनगढ़ में हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मोहनगढ़ थाने के बाहर बवाल काटा और बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी। मामला बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जाता है कि मोहनगढ़ में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया था। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई। नागौर में ट्रक से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टायर फटने के बाद बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आ गई, जिससे हादसा हुआ। मृतक की पहचान डेगाना के पालियास गांव निवासी पुरखा राम के रूप में हुई है, जो अजमेर से अपने गांव जा रहा था। हादसा थावला गांव के पास हुआ। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।